नमस्कार, बीकॉम सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। ईएफएम ग्रुप के दूसरे पेपर यानी इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस उसके पहले लेक्चर में आज मैं आपको यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित किए गए उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, ताकि आप सब लोग इसके सिलेबस से भली भांति परिचित हो जाएं और एक एक कर हम आगे के वीडियो लेक्चर में इनका अध्ययन करेंगे। तो आइए बगैर समय गंवाए शुरू करते हैं। इस पेपर को लगाने के पीछे यूनिवर्सिटी का उद्देश्य क्या है? दिस कोर्स अनेबल टू नो द वर्किंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, यानी एक वाणिज्य का विद्यार्थी होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे होता है, उसकी वित्त की व्यवस्था कैसे होती है, उसका महत्व से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटी ने ये पेपर लगाया है। इस पूरे पेपर में 5 यूनिट में पूरे सिलेबस को विभाजित किया गया है। तो पहली यूनिट जो है वो ये बताती है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त यानी उसका मीनिंग, अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं और टर्म ऑफ ट्रेड क्या है। तो पहला जो यूनिट का पहला टॉपिक है वो इसके बारे में विषय प्रवेश के बारे में बताता है कि इस विषय से संबंधित आपकी बेसिक जानकारी क्या है। फिर इसके दूसरे टॉपिक के तहत है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। हम सभी जानते हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था अगर हमें पता करनी है तो उस देश का बैलेंस ऑफ ट्रेड देखो वो कितना एक्सपोर्ट करता है, कितना इंपोर्ट करता है। तो इससे संबंधित जो बेसिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो 2 टर्म है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके बारे में हम इसके अध्ययन करेंगे, जिसमें इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके असमानताओं के कारण क्या है और उस असमानताओं को ठीक करने के भी उपाय बताएंगे और एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है ये। तो पहली यूनिट में हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त की मूल जानकारी, उसका अर्थ, फ़ायदे, नुकसान और बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। यूनिट नंबर 2 जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होता है देशों में तो इसमें ये निर्धारित है कि उन देशों के आपस में मुद्रा का विनिमय भी होगा, क्योंकि एक मुद्रा एक देश में ही चलती है, दूसरे देश में उस मुद्रा का कोई महत्व नहीं है। तो किन सिद्धांतों के आधार पर, किन तरीकों से 2 मुद्राओं का विनिमय होता है, इससे संबंधित सारी थ्योरी और सारे उसके कारक घटक इस यूनिट के तहत अध्ययन किए जाएंगे। तो पहला मीनिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसमें पहली थ्योरी है मिंट पर पैरिटी थ्योरी, दूसरी थ्योरी है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। फिर एक्सचेंज रेट 3 प्रकार की होती है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट एंड एक्सचेंज कंट्रोल। तो हम ये कहेंगे कि यूनिट नंबर 2 जो है पूर्ण रूप से फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी विदेशी मुद्रा विनिमय पर ही आधारित है। यूनिट नंबर जो 3 है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होता है तो उसमें पेमेंट किस तरीके से लिया और दिया जाता है उससे संबंधित हम अध्ययन करेंगे। ऐसा जैसा कि हम जानते हैं कि अगर डोमेस्टिक यानी घरेलू स्तर पर अगर व्यापार होता है तो उसमें पेमेंट में इतनी जटिलता नहीं है, क्योंकि मुद्रा एक ही है, भारतीय रुपया। आज अगर जयपुर के किसी व्यापारी ने बेंगलोर के किसी व्यापारी को माल भेजा है तो वहाँ मुद्रा की कॉम्प्लिकेशन या मुद्रा से संबंधित या लेन देन से संबंधित किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। क्यों? दोनों ही भारत के अंदर आते हैं और भारत में मुद्रा रुपया है, तो रुपया ट्रांसफ़र करना है आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा नहीं है, वहाँ पेमेंट के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मोड हैं। तो उसमें कुछ जो इस सिलेबस के तहत है वो हम अध्ययन करेंगे। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट क्या होता है, एक्सपोर्ट फाइनेंस, इंपोर्ट फाइनेंस, रोल ऑफ एसटीसी एंड एमएमटीसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो ये 3rd यूनिट जो है वो इंटरनेशनल पेमेंट के बारे में बताएगी। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन, यूनिट नंबर 4 यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अगर बात करें तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि हम दुनिया को कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी माल बाहर कितना भेज रहे हैं। अगर हम माल ज़्यादा भेज रहे हैं, मंगवा कम रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा व्यापार फ़ायदे में चल रहा है। तो भारत सरकार ने इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ नीतियां बनाई हैं। इस यूनिट में हम उन्हीं नीतियों की स्टडी करेंगे, जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन इंस्टीट्यूशन एंड सब्स्टिट्यूशन। देन आप देखेंगे ECGC, एग्जिम बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल सेटअप एंड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को हर तरीके से प्रमोट करने के जो नीतियाँ बनाई है उनका अध्ययन है। 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, यानी वो यूनिट जिसका सारा माल बाहर ही जाएगा। एक्सपोर्ट हाउस एंड ट्रेडिंग जोन एंड फाइनली EPZ एंड सेज। तो ये इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि सारा जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के सरकार के विभिन्न विभिन्न तरीके और नीतियाँ हैं वो कौन सी हैं। फिर आखिरी यूनिट है यूनिट नंबर 5 जो है फ्री ट्रेड पॉलिसी। फ्री ट्रेड पॉलिसी का मतलब है कि
जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश का व्यापार होता है उसमें फ्री ट्रेड, किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, उससे संबंधित, जो कि 1991 में गैट समझौते के तहत भारत सरकार ने स्वीकार किया था। तो यहाँ फ्री ट्रेड पॉलिसी के तहत प्रोटेक्शन क्या है, उसके एडवांटेज क्या हैं, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए इसका रोल क्या है, प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, कीमतों का निर्धारण कैसे करेंगे, इंपोर्ट कोटा और प्लानिंग, इंटरनेशनल ट्रेड ऑप्शन वगैरह क्या है। तो इस यूनिट में हम फ्री ट्रेड पॉलिसी से संबंधित अध्ययन करेंगे। तो ये था आपका पेपर इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, जो EFM ग्रुप का सेकंड पेपर है, उसका है अध्ययन। और बुक्स में भी इसमें लगभग यही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित किताबें हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं जो आप स्टडी कर सकते हैं। इसी के साथ आपका स्वागत है सेकेंड ईयर में। आप नियमित वीडियो देखते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। अगर आपको इसमें कोई समस्या आती है, किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।